अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। ईरान ने आज पीर के रोज़ कहा कि इसने अपने जौहरी मुआहदे और मुमकिन कैदियों के तबादले पर सल्तनत ओमान के जरिए अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी रखे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तवील अरसे से मगरबी ताकतों की तरफ से जांच पड़ताल का मौजू रहा है, जिसके नतीजे में पाबंदियों ने मुल्क की मईशत को मफलूज कर दिया है। 2015 के एक मुआहदे ने तेहरान को इसके जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों के बदले इंतहाई ज़रूरी पाबंदियों में रिलीफ फराहम किया था। इससे पहले कि इसे 2018 में अमेरिका के एक तरफा इनकला से निकाला गया था। हालिया दिनों में दोनों दारुलहुकूमतों ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है कि वो 2015 के मुआहदे को तब्दील करने के लिए एक उबूरी मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर ने आज पीर को कहा कि हम ओमानी काम की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं और हमने इस सालिश के जरिए दूसरे फरीक के साथ पैगामात का तबादला किया अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे पर। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज़ ने आज पीर को कुछ इलाकों में शदीद नकल व हरकत के मौसम के लिए रेड अलर्ट की तजदीद की है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने मरकज़ के हवाले से बताया कि पीर की सुबह से मंगल की सुबह तक तूफान, आंधी और ओले बरसने का अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ हवा की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 28 मीटर फी सेकंड तक पहुँच जाएगी। 20 मिलीमीटर से लेकर 7 मिलीमीटर से ज़्यादा फी घंटे की बारिश के साथ मुख्तसर और भारी बारिश होने का इम्कान है। इटली के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सिल्वियो बेर्लुस्कोनी मिलान के सैन राफेल हॉस्पिटल में आज इंतकाल कर गए। वो 86 साल के थे। इटालवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेर्लुस्कोनी का अप्रैल में फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए इलाज किया गया था, जो कि दायमी लियोकीमिया के पहले नामालूम केस से मुंसलिक थे। एक शानदार अरबपति मीडिया टाइकून सिल्वियो बेर्लुस्कोनी पहली बार 1994 में दफ्तर में आया और 2011 तक 4 हुकूमतों की क़यादत की थी। उन्होंने सेंटर राइट फोर्जा इटालिया पार्टी की क़यादत की, जो सितंबर में इंतखाबात के बाद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के मातहत इत्तेहाद में चली गई। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने आज पीर को कहा है कि मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवायती कौमी सरहदों का एहतराम नहीं करती है, लिहाजा हमें फौरी तौर पर अक़वाम और लैब्स के दरमियान आलमी ताउन की ज़रूरत है। लंदन में लंदन टेकवेक 2023 से खिताब करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि वो बरतानिया को सिर्फ दानिशवरों का घर नहीं बल्कि आलमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी रेगुलेशन का जोग्राफियाई घर बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, जिस तरह हम माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टनर्स कॉप के जरिए मुत्तहिद हो रहे हैं, इसी तरह बरतानिया इस साल के आखिर में आलमी AI सेफ्टी पर पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने आज पीर को टोक्यो में अपने जापानी हममनसब योशिमासा हायाशी से मुलाकात की। हायाशी ने सूडान से जापानी शहरियों को निकालने में मुत्तहिदा अरब इमारात की मदद पर शुक्रिया अदा किया। 5 सालों में अल नहयान का यह पहला दौरा था और उन्होंने जापान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। 70 मिनट की मुलाकात में जिन मौज़ूआत पर बात हुई, इनमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में इस्लाहात भी शामिल थीं। जापान ने तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा में तब्दीलियों के लिए मुहिम चलाई है। अल दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेरी एंजिलो ने कहा कि सऊदी अरब अगले 20 सालों में चीनी सयाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में 10वीं अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन खिताब करते हुए जेरी एल-ज़ेरोले ने कहा कि चीनी सयाहों का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर सयाहों में होता है, क्योंकि वो मुनफरिद खानों, मौसीकी, अदब और ख़त्ताती के शौकीन होते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी ये देखना चाहते हैं कि क्या मुनफरिद है और इसलिए मुझे लगता है कि मुमलिकत इनके लिए बहुत पुरकशिश मुकाम होगा। दसवें अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद ज़राए, ज़राअत, रियल इस्टेट, मादनियात, सप्लाई चेन, सयाहत और सेहत की देखभाल समेत मुख्तलिफ शोबों में $10 बिलियन की सरमायाकारी के 30 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वजारत सरमायाकारी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मुतअद्दिद चीनी इदारों के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें ऑटोमेटिव रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, सयाहत और दीगर ऐप्स की तरक्की और मुमलिकत में रेल वैगन्स और पहियों की तैयारी के लिए मुश्तरका मंसूबे शामिल हैं। फल्कियात के बैनुल-अक़वामी मरकज़ ने कहा है कि बेशतर मुस्लिम ममालिक 18 जून 29 ज़िलक़द को ज़िलहज्जा का चांद देखने की कोशिश करेंगे। अल अरबिया नेट के मुताबिक आलम इस्लाम के मगरबी और वसती इलाकों में टेलीस्कोप के जरिए
मुश्किल से 18 जून को चांद देखा जा सकेगा। फल्कियात के आलमी मरकज़ ने 18 जून को बाज़ अरब और मुस्लिम शहरों में चांद की सूरत हाल बयान की। जकार्ता में सूरज गुरूब होने के 7 मिनट बाद चांद छुप जाएगा। इस वक्त की इसके बाहर आने के 6 घंटे और 5 मिनट हो चुके होंगे। अबूधाबी में सूरज गुरूब होने के 29 मिनट बाद चांद छुप जाएगा। इस वक्त इसकी उम्र 12 घंटे और 4 मिनट हो चुकी होगी। रियाज में सूरज गुरूब होने के 31 मिनट बाद चांद छुप जाएगा। इस वक्त इसकी उम्र 13 घंटे होगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शुमाली क़ब्रिसी तुर्क जमहूरिया में अपने सरकारी दौरे के दौरान अपने राब्तों के दायराकार में नेक्सिया में अतातुर्क यादगार की जियारत की और फूलों की चादर चढ़ाई। सदर एर्दोगान जो दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे शुमाल क़ब्रिसी तुर्क जमहूरिया में दारुलहुकूमत निकोसिया में यादगार अतातुर्क यादगार की जियारत की। उन्होंने यहाँ यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और विजिटर बुक पर अपने तासुरात कलमबंद किए और वहाँ पर इनके मुंतज़िर शहरियों को सलाम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पर तंज करते हुए कहा कि 9 मई के तशद्दुद के बाद इनहराफ के बाद पूरी अपोजिशन जमात एक रिक्शे में बैठ सकती है, यानी इतनी सुकड़ चुकी है। आज वो खुद पार्टी के सदर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ ऑर्गेनाइजर और तर्जुमान और अपनी पार्टी के वाहिद उम्मीदवार हैं। उन्होंने PTI के सरबराह इमरान खान का हवाला देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि PTI जो 26 साल की मेहनत के बाद बनी थी, 26 मिनट में टूट के बिखर गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान 9 मई को दिफाई और शहरी तनसीबात पर हमलों के मास्टरमाइंड है, लेकिन अब वो मुज़ाकरात और मुलाकातों की भीख मांग रहे हैं।